जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय श्री उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुदेव। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव दीपावली पर्व। दीपावली की अर्धरात्रि का समय भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ और इस अवसर पर एक भजन के द्वारा हम अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। भारत की धरती का कण कण पुकारे, भारत की धरती का कण कण पुकारे, कहाँ हो महावीर कृष्ण दुलारे, कहाँ हो महावीर कृष्ण
चरम तीर्थंकर शासनीश प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने 27 जन्म पूर्व अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ की। 27वें जन्म में भी 12.5 वर्षों तक कठोर साधना की। केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया। तीनों लोकों में अपने ज्ञान का प्रकाश किया। ऐसे हजारों हजार सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान, हजारों हजार चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल, पर्वतों में मेरु पर्वत के समान, सर्व नदियों में गंगा नदी के समान, सर्वश्रेष्ठ मुनियों में इंद्र, मुनीन्द्र श्री महावीर स्वामी जी, जिनके आयु काल का अंतिम समय नजदीक आ रहा है। जीवन का अंतिम चातुर्मास पावापुर नगर में राजा हस्तिपाल की यागशाला में प्रभु महावीर जानते हैं कि यह चातुर्मास मेरे जीवन का अंतिम चातुर्मास। देवराज इंद्र भी जानते हैं कि अब प्रभु महावीर अधिक समय के लिए हमारे पास नहीं। कितने अवधि ज्ञानी मुनि हैं, मन पर्यव ज्ञानी मुनि हैं, केवल ज्ञानी मुनि हैं। किसी के ज्ञान से ये ओझल नहीं है कि अब हम जितना लाभ ले सकें उतना ज्यादा से ज्यादा लाभ ले लें, क्योंकि इसके बाद ज्ञान का सूर्य सदा के लिए और वो समय चातुर्मास का अंतिम पक्ष प्रारंभ होने को। इंद्र महाराज अनेक देवी देवताओं के साथ भगवान की धर्म सभा में उपस्थित हैं। 9 मल्ली, 9 लक्ष्मी राजा और अनेक साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएं, तिर्यंजनियां उपस्थित है प्रभु की धर्म सभा। और प्रभु महावीर देख रहे हैं मेरे बाद इस अवसर के निकालने और कोई तीर्थंकर नहीं, इसलिए कम समय के अंदर भी अधिक से अधिक लाभ दे सको, इस भावना से बेले की तपस्या का बचकान ले लिया। सभा प्रारंभ हो गई। प्रभु महावीर के मुख से ज्ञान के अमृतमय वचन प्रकट हो रहे हैं और सारी सभा केवल कानों से ही नहीं
केवल आंखों से ही नहीं, अपने पूरे प्राणों से सुने। समझ आ रहा है? पूरी जागरूकता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, जरा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं। गौतम स्वामी भी जानते हैं कि भगवान का निर्वाण का समय नजदीक है, पर देशना देते देते प्रभु महावीर स्वामी जी ने आवाज लगाई, गोयमा, और गौतम एकदम सामने आ गए, हाथ जोड़कर आज्ञा हो। पास ही के गांव में देव शर्मा ब्राह्मण उसे प्रतिबोध देकर जो आज्ञा तय करते, जानते थे कि भगवान का निर्वाण बिल्कुल नजदीक है, पर ये नहीं कहा कि भगवान ऐसे समय में मुझे दूर क्यों भेजे। देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध तो बाद में भी दिया जा सकता है, भगवान की आज्ञा हो गई तो कोई किंतु परंतु नहीं, जो कह दिया सो करना ही करना, बस। भगवान का वचन ब्रह्म वाक्य है, चल गई। देवराज इंद्र देख रहे हैं, अपने ज्ञान के अंदर झांक रहे हैं कि बिल्कुल जिस समय भगवान का निर्वाण होना है, एग्जैक्ट उसी समय आकाश में चंद्रमा के साथ एक ऐसा ग्रह योग कर रहा है कि अगर उस समय भगवान का निर्वाण हुआ तो भगवान के शासन की 2000 साल तक हानि ही हानि होनी। कितना अच्छा है, वो समय टल जाए, उसके बाद भगवान का निर्वाण। और खड़े होकर हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे, प्रभु एक विनती है, आप अपनी आयु को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, इतना सा समय निकल जाए, उसके बाद निर्वाण हो जाए। कोई भगवान कहते हैं, हे देवानुग्रही, ना ऐसा कभी अतीत में हुआ, ना वर्तमान में हो रहा है, और ना भविष्य में कभी होगा कि कोई चरम शरीरी जीव अपनी आयु को घटा या बढ़ाए। जितनी आयु बांध कर लाए हैं, उससे 2 घड़ी तो क्या, एक सांस भी कम या ज्यादा नहीं। शक्रेंद्र चिंतित है और भगवान की वाणी का प्रवाह बह रहा, और भगवान की अंतिम देशना, भगवान फरमा रहे हैं, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना ही होगा। ऐसा नहीं है कि राजा ने खराब कर्म किया तो उसको अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि वो राजा है। राजा ने खराब कर्म किया है तो उसे भी खराब कर्म का खराब ही फल मिलेगा। और किसी रंग ने अच्छा कर्म किया है तो उसे उस अच्छे कर्म का अच्छा ही फल मिलेगा। 55 अध्ययन दुख
55 अध्याय इनमें यही वर्णन है। किस किसने बुरा कर्म किया और उसको कैसा बुरा फल देखना पड़ा, और किस किसने अच्छे कर्म किए तो उनको कैसे कैसे अच्छे फल प्राप्त। यही तो सार है जीवन का। हाँ जी, फरमा रही है, निचोड़ दे रहे हैं, अपनी जिंदगी का सार दे रहे हैं। फिर उत्तराध्याय सूत्र के 36 अध्याय आपने जो भी मूल वाचना के रूप में श्रवण किया, ऐसे 36 अध्याय कंप्लीट होते हैं। मुंह से वाचना चल रही है और कर्म अपना काम कर रही है। जैसे दीपक में से तेल की एक एक बूंद पता चलता है कैसे खत्म हो रही है, कैसे तेल जल रहा है, एहसास भी नहीं होता। आयु कर्म तो अपने आप ही समाप्त होता है धीरे धीरे, जैसे जैसे समय के साथ धीरे धीरे एक एक सांस करके आयु समाप्त होती जा रही है, घटती जा रही है, और दिए की लो टिमटिमा रही है, और भगवान अंतिम सांस तक संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। उपदेश देते देते, बोलते बोलते आयु समाप्त होती है। आत्मा इस शरीर को छोड़ के सिद्धालय, मुक्ति स्थान, मोक्ष में जा विराजती है, और सब देख रहे हैं भगवान की तरफ, और बोलने वाला जा चुका है। शरीर मौन है, शरीर बैठा है, और उसी समय सब हक्के बक्के रहते, निर्वाण हो भी गया, भगवान की आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हो भी गई, और इंद्र महाराज, देवी देवता देव दुंदुभियां बजाते हैं, हर्ष से घोष करते हैं, अहो निवाणम अहो निवाणम अहो निवाणम। एकदम हलचल मच जाती है। कई जीव बिल्कुल शांति से बैठ जाते हैं। जो मोह से बंधे हुए हैं उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। जो ज्ञान से जुड़े हुए हैं, जो ज्ञानी आत्माएं हैं, वे संसार की अमर सत्य को देख रहे हैं कि धरती पर तीर्थंकर भी हमेशा नहीं रहती। ये जीवन कैसा क्षणिक है, क्षण भंगुर है, ये नाशवान है, कि तीर्थंकर को भी आयु पूरी होने पर ये शरीर, ये संसार क्या करना पड़ता है। यानी वे अपनी तरफ से तो छोड़ चुके हैं, पर आत्मा छोड़ करके दूसरी जगह पे जाती है। नंदीवर्धन, सुदर्शना, यशोदा, सबकी आंखों में आंसू, और पता नहीं कितने लोग जो मोह के बंधन में बंधे हैं। जितना जितना मोह उतना उतना। जब आकाश में देव दुंदुभियां बजती हैं, अहो निवानम की आवाज आती है, तो गौतम स्वामी को भी सुनाई देती है। और गौतम स्वामी जो 4 ज्ञान के धारी, 14 पूर्वों के पाठी हैं, बेले बेले की तपस्या करते हैं, अनेक लब्धियों के, रिद्धि सिद्धियों के भंडार हैं, ऐसे गौतम स्वामी दिल के बड़े कोमल हैं। भगवान के साथ एक स्नेह का धागा, एक प्रेम का धागा, एक मोह का धागा जुड़ा। जैसे गौतम स्वामी को पता चलता है कि भगवान का निर्माण हो भी गया, हालांकि वो जानते हैं, कई लोग कहते हैं कि होनहार के बारे में पहले से पता चल जाए तो हम क्या करके रखें अपने मन को
तैयार करके रखी, पर जरूरी नहीं है। कई बार पहले से सब कुछ पता होता है, पर तब भी जब घटना घटती है तो उसका दुख और सुख अवश्य महसूस होता है। गौतम स्वामी सब कुछ जानने वाले भी एकदम अंदर से तड़प जाते हैं, बिलख जाते हैं, एकदम अंदर से रूह उठती है। ये क्या, मेरे को अपने से दूर भेजकर भगवान निर्वाण को प्राप्त नहीं होगा। मैं हर समय भगवान के नजदीक रहने वाला, हर समय भगवान की सेवा में रहने वाला, आखिरी समय में हमसे क्या हो गया? ये क्या हुआ मेरे साथ? और आंखों से आंसू बह जाते। मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए, मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए, मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए, मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए। मंगल दर्शन अंतिम दर्शन करने
दर्शन का जब दर्शन का जब सेवा का हूँ प्यासा जातक वाणी का तो क्या मैं आपके मोक्ष गमन में बाधा डाल देता? मैं आपको मोक्ष जाने से रोक तो नहीं सकता था, पर मेरे को ये दुख रहेगा कि आपने अंतिम समय में मुझे अपने से क्या कर दिया। विलाप करते करते अंदर से आवाज आती है। एक होता है अज्ञानी का विलाप और एक होता है ज्ञानी का। अज्ञानी जब दुखी होता है तो द्वेष और वैर की ग्रंथि बांध लेता है, और ज्ञानी जब पीड़ित होता है तो उसके दुख में से भी एक नया प्रकाश उत्पन्न होता है। गौतम स्वामी अंदर से विचार करते हैं, अरे तो किसके लिए रो रहा है? वो तो नींद आदि थे, उन्होंने तो जीते जी अपने पराई का सारा भेद खत्म। ये तो मेरे अंदर है, अपने पराई की बात तो मेरे अंदर है। उनके साथ दिल से तो मैं जुड़ा हुआ था, मैं तो किसी के साथ भी नहीं जुड़े थे। और अगर उन्होंने अंतिम समय अपने से मेरे को अलग किया है तो इसमें भी मेरा कुछ ना कुछ भला ही होगा ही नहीं। और ज्ञान का सूर्य प्रकट होता है, वीतरागी से कैसा होगा। जाने वाले तो चले गए हैं, अब तो उनका केवल पार्थिव शरीर है, शरीर से कैसा होगा। और जैसे ही मोह के बादल हटते हैं, केवल ज्ञान का सूर्य प्रकट होता है। मोह के बादल हटे तो चमका केवल ज्ञान, चमका केवल ज्ञान। केवल मुनि गौतम प्रभु ने पाया पद निर्वाण, पाया पद निर्वाण। मैं भी जाना चाहती हूँ, जहाँ ये गुरु चेले की जोड़ी है। मैं भी जाना चाहती हूँ जहाँ ले गए मेरे स्वामी। जाते जाते कुछ ना कह गए मेरे स्वामी, जाते जाते कुछ ना कह गए। प्रभु महावीर का निर्माण हुआ और गौतम स्वामी जी को केवल दुगना हर्ष समाया है। अमावस की काली अंधियारी रात, और ऐसी रात के अंदर आकाश मार्ग से देवी देवता विमानों में बैठ बैठ करके आ रहे हैं। किस लिए? भगवान का निर्वाण कल्याणक बनाने।
उनके विमानों की रोशनी से, देवताओं के शरीर की चमक से, उनके तन पर धारण किए हुए वस्त्र आभूषणों से, अलंकारों से, रत्नों से, मणियों से पूरे आकाश के अंदर जगमग जगमग प्रकाश। कुछ लोग अंतिम संस्कार की तैयारी में लगे हैं और कुछ लोग अभी भी विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि भगवान चले गए। नहीं, बोलते बोलते ध्यान में लीन हो गए, क्योंकि मोह है ना, वो जान बूझ कर भी सच्चाई के ऊपर क्या डालता है। कुछ लोग तो हक्के बक्के होकर के बैठे, कुछ गुमसुम हो गए हैं, कुछ के आंसू नहीं रुक रहे हैं। और शक्रेंद्र जी महाराज की आज्ञा से अंतिम संस्कार की तैयारियों में देवी देवता भी लगे और अनेक पवित्र नदियों के, तीर्थों के जल के द्वारा भगवान की शरीर का स्नान कराया है। जब जन्म होता है तो मेरु पर्वत पे ले जाके अभिषेक करते हैं और जब निर्वाण होता है तो स्नान करा के देव दुष्य वस्त्रों से पोंछ करके चंदन इत्यादि का लेप किया जाता है। देव दुष्य वस्त्र धारण कराए जाते हैं। एक बड़ी सुंदर पालकी बनाई जाती है, उस पालकी के अंदर भगवान की पार्थिव देह को रखा जाता है। उस पालकी को देवता और मनुष्य उठा करके लेकर के जाते हैं। चंदन की लकड़ियों से चिता तैयार की जाती है। चिता के ऊपर भगवान को पालकी समेत रखा जाता है। इंद्र महाराज अग्नि कुमार देव को आदेश देते हैं कि आप इस चिता में अग्नि प्रज्वलित करो। इंद्र महाराज की आज्ञा से अग्नि कुमार देव उस चिता को क्या देते हैं, अग्नि। फिर इंद्र महाराज वायु कुमार देव को आदेश देते हैं, आप वायु प्रवाहित करो ताकि अग्नि क्या हो, प्रचंड हो। वायु कुमार देव वायु की वितुंगना करते हैं, अग्नि प्रचंड होती है। वायु के योग से आग तेज होती है। और जब संस्कार हो चुका होता है तो मेघ कुमार देव को आदेश देते हैं, अब जल की वर्षा ताकि चिता क्या हो जाए, ठंडी। जल की वर्षा होती है, अग्नि ठंडी होती है। और इंद्र महाराज स्वर्ण कलश के अंदर प्रभु की अस्थियों को इकट्ठा करते हैं। उनकी अस्थियों को लेकर के नंदीश्वर द्वीप पर जाते हैं, सब देवी देवताओं के साथ 8 दिवसीय उत्सव मनाते हैं। ये आत्मा जिस लक्ष्य को लेकर के चली थी वो लक्ष्य इस आत्मा ने पाया है, तो ये अस्थियां भी बड़ी पवित्र है। इस शरीर के माध्यम से साधना हुई है। इस शरीर के उद्गलों से किसी आत्मा ने अपना प्रयोजन सिद्ध किया है। वो अस्थियां भी आदर के योग्य हैं। 8 दिन का उत्सव करने के बाद देवता कुछ विशेष अस्थियों को देवलोक में लेके आते हैं, सबको नहीं। जैसे जाड़ होती है, जाड़ों की अस्थियां, ये सारा जम्बूद्वीप प्रगति सूत्र में प्रसंग आता है। एक रत्नों की डिब्बी के अंदर रख करके देवलोक में जाते हैं और देवलोक के अंदर सुधर्मा सभा के अंदर एक स्तंभ होता है, उस स्तंभ के अंदर उस डिब्बी को रख देते हैं।
आरती करते हैं, पूजा करते हैं और फिर अपने अपने काम में मस्त हो जाते। ये तो देवता बनाते हैं निर्माण के, और धरती के ऊपर चारों ओर ऐसा लगता है जैसे अंधकार छा गया, ज्ञान का सूर्य अस्त हुआ। अब तो जो भगवान दे करके गए हैं बस उसे संभालना है, उसकी रक्षा करनी है। जो जो व्यवस्थाएं भगवान ने बनाई हैं वे व्यवस्थाएं वैसी की वैसी बनी रहती है। जिस तीर्थ की भगवान ने स्थापना की है वो तीर्थ आगे बढ़ता रहे, ऐसी क्या करनी है, व्यवस्था करनी है। नंदी वर्धन जिनके मन का शोक समाप्त ही नहीं होता। पहले माता पिता चले गए और छोटा भाई दुनिया के लिए भगवान है, उनके लिए भी भगवान है। नंदी वर्धन भी बड़ा आदर प्रेम करती है, पर एक संसार का जो रिश्ता है, जो मोह का जो रिश्ता है, वो तो चाहे अपना बेटा कितना ही ऊंचा उठ जाए पर पिता के लिए तो हो जा रहता है, बेटा है। ऐसे बड़े भाई के लिए छोटा भाई तो छोटा भाई रहता है। नंदी वर्धन की आंखों के आंसू नहीं सूखे, उसे भोजन पानी अच्छा नहीं लगा। चले गए हैं अपने कुंडलपुर में, राज में, पर उदास नहीं, क्योंकि हर जख्म को भरने में समय। इस प्रकार प्रभु महावीर का निर्माण हुआ और वो निर्माण की रात थी कार्तिक बदी अमावस्या, यानी जो कल हमारी हुई। कल की रात भगवान का निर्माण हुआ और इस घटना को घटे हुए यानी प्रभु महावीर का निर्माण हुए आज कितने वर्ष हो गए? 2547 पूरे हो गए और 2548वां प्रारंभ। ये हमारा नव वर्ष है। कौन सा है नव वर्ष? 2548 वीर निर्माण संवत। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। गौतम स्वामी जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, उनके केवल ज्ञान प्राप्ति के अवसर पर आज के दिन को गौतम प्रतिपदा कहा गया। और गौतम स्वामी जिनका नाम ही इतना महान है कि जिसकी किसी से कोई तुलना भी नहीं। 3 अक्षर हैं, गो त म। गो का अर्थ है गाय, गाय को धेनु भी कहते हैं। और कौन सी गाय प्रसिद्ध है? कामधेनु गाय, यानी जो सारी कामनाओं को क्या करती है, पूर्ण करती है। ता से बनता है तरु, तरु कहते हैं वृक्ष। वृक्ष कौन सा प्रसिद्ध है? कलिक वृक्ष, यानी वो भी सारी इच्छाएं क्या करता है, पूरी करता है। मां से बनता है मणि, और मणि कौन सी प्रसिद्ध है? चिंतामणि। चिंतन करने मात्र से, सोचने मात्र से सारी कामनाएं। तो गो त म, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष और चिंतामणि रत्न, ये सारे के सारे किसमें समाये हैं? गौतम में। और गौतम स्वामी के लिए वैसे हमारे जितने भी आगम हैं सब गौतम स्वामी की कृपा से है, पर एक उनके जीवन का प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है।
और वो प्रसंग ये है कि 500 मुनियों को पालना कराना है और छोटी सी पात्री में थोड़ी सी खीर है और गौतम स्वामी अपना अंगूठा उस पात्री में रख देते हैं और उस पात्री से खीर दे दे करके सबका पालना करा देते हैं, पर वो खीर उतनी की उतनी। इसीलिए दोहा बनाना, अंगूर से अमृत बसे लब्धित ना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिए मनवासित वरदाता। गौतम स्वामी का नाम लेने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। और एक विशेष बात, जैसे कोई व्यापारी व्यापार करता है तो किसी को पार्टनर रख देता है कि दोनों मिल करके क्या करेंगे, और मुनाफा भी क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर धोखा भी दे जाता है। अब संसारी आदमी को पार्टनर बनाएंगे तो वो तो संसारी है ना, कुछ भी कर सकता है। तो आचार्य फरमाते हैं, ज्ञानी जन फरमाते हैं, आप अपने व्यापार में गौतम स्वामी जी को अपना पार्टनर बनाए। किसको? गौतम स्वामी। और पार्टनर बनाने का ये मतलब कि आप और हम मिलकर के क्या करेंगे, व्यापार करेंगे और जो मुनाफा होगा उस काम में 10% आपके नाम। समझ आई बात? अब जब गौतम स्वामी जी साथ में हैं तो मुनाफा भी खूब है, और मुनाफा खूब है तो दान भी खूब है, और दान खूब है तो लक्ष्मी तो देने से बढ़ती। हमारे भाई, हमारी बहनें सब अपना अपना पार्टनर बनाए गौतम स्वामी जी। और जो भी इनकम हो रही है, भाइयों को हो रही है, बहनों को हो रही है, चाहे आपके पास किसी भी रास्ते से पैसा आ रहा है, किसी भी रास्ते से का मतलब मायके से मिल रहा है, भाई भाभी से मिल रहा है, पति से मिल रहा है, या सर्विस कर रहे हो, कमाई हो रही है, हाँ जी, जो भी आपकी पर्सनल पॉकेट है उसमें से 10% आप गौतम स्वामी जी के नाम का क्या करेंगे, दान। और बहुत लोग ऐसा करते हैं, करोड़ों करोड़ों कमाते हैं और करोड़ों करोड़ों दान भी करते हैं। इधर की साइड को फिर भी कम है, उधर साउथ की साइड से लेकर वहाँ तो घरों में गौतम लब्धि कलश रखे होते हैं। गौतम लब्धि कलश यानी कलश होते हैं और अपनी इनकम का 10वां हिस्सा उस कलश के अंदर वो क्या करते रहते हैं, डालते रहते हैं, और इकट्ठा हो जाता है तो एक स्थान पर वो एकत्रित करते हैं और जैन समाज की भलाई होगी। उसके अलावा भी जो भी लगता है सच में जरूरतमंद है, किसी का काम नहीं चल रहा, हाँ जी, कितने ऐसे होते हैं जैन कि कोई काम चल ही नहीं रहा, कोई भी शुरू करते हैं होता ही नहीं है, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, कोई मकान नहीं खरीद पा रहा है, किसी को लोन चाहिए, किसी भी तरीके से उनकी क्या की जाती है, मदद की जाती है। तो जैन समाज क्या होती है और मजबूत बनती है। साधर्मी की सेवा, अपना भी फायदा, हाथों से दान भी होता है, लक्ष्मी भी बढ़ती है और उस दान का सदुपयोग भी होता है। तो आज गौतम प्रतिपदा के दिन आप अपना संकल्प बनाएं
कि हमको गौतम स्वामी जी को अपना क्या बनाना है, जो ऐसा करेंगे उनके जीवन में आनंद, मंगल, सुख, शांति होगी। और अब आइए